हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मंदना क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग बड़े दिन के बाद, बड़े इंतजार करने के बाद आज फिर हम लोग अपने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़े हैं। हमारी क्लास जब तक क्लास 10th और 12th का एग्जाम खत्म नहीं हो जाती है तब तक आप लोगों के लिए लगातार इस चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेगी। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। और देखिए, न्यूज एक सुनने में मिल रहा है कि हो सके कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए, एग्जाम नहीं होगा और बच्चों को 10th और 12th वालों को ऐसे ही पास करा दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम नहीं होगा, अब ये न्यूज सुनने में मिल रहा है, बट हम लोगों को अपना प्रिपरेशन छोड़ना नहीं है। लगातार अंतराल पे हम लोग अपना प्रिपरेशन करते रहना है। क्या पता कि सरकार आगे चलकर बोल दे कि नहीं, एग्जाम लेना ही है। तो मान लीजिए जैसे ही हम अपना पढ़ाई आज छोड़ देंगे, प्रैक्टिस अपना छोड़ देंगे, आज से एग्जाम कितना दिन है? 1 माह दिन है। इस 1 माह में अगर आप लोग हमसे लगातार जुड़े रह रहे हैं तो मेरा चैलेंज है कि 99, अगर मैथमेटिक्स में 99 मार्क्स नहीं आया तो फिर आप हमसे पूछिएगा, लेकिन लगातार जुड़े रहिएगा। तो अगर क्लास छोड़िएगा, अच्छा से कंसेप्ट से नहीं पढ़िएगा तो रटंत विद्या घटंत बुद्धि, आज रटिएगा परसों भूल जाइएगा। वही हो जाएगा जिससे बच्चा लोग एग्जाम में जाता है तो अपने दोस्तों सबसे बोलता है, दोस्त थोड़ा पहला लाइन बताओ ना क्या था, थोड़ा हमसे बताओ ना पहला लाइन क्या था। तो हमें उस प्रकार से कुछ भी नहीं पढ़ना है। और हम लोग जितने भी चीज को देखेंगे उसको हम लोग बहुत ही बारीकी से और ट्रिक के साथ देखेंगे। आज नहीं, 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे आप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज के क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। चैप्टर 1 से लेकर जहां तक हम लोग पहुंचे जा सकें वहां तक आप लोगों को हम आज ऑब्जेक्टिव दिखाएंगे। और फार्मूला को, सब जितना फार्मूला है मेरे पास, उस फार्मूला को हम बताते हुए चलेंगे। घबराना थोड़ा भी नहीं है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं उस प्रकार से पढ़ना है और धीरे धीरे हम लोगों को मेरे साथ पांव से पांव मिलाकर चलना है। अगर 95 प्लस नहीं आया तो फिर आप हमसे पूछेगा, सर क्या आप बोल रहे थे। चलिए, पहले आप लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 जो मेरा है वो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। हम लोगों के एक चैप्टर में वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है और उसमें हम लोगों को पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। अगर उस फॉर्मूले को हम जान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग महत्तम पढ़ते थे HCF, जब हम लोग छोटे थे, क्लास 2, 3, 4 में थे, तो हम लोग को अगर टीचर लोग दे देते थे कि बाबू अगर 20 और 30 का महत्तम बताओ, तो हम लोगों को बताया जाता था वहां पे कि अगर 20 से 30 में भाग देते हैं तो कितना होगा? 20 से कम 20, शेष गिरेगा 10, फिर इस 20 को यहाँ पे लाएंगे, 10 दूना 20। इस प्रक्रिया को तब तक करना था जब तक इसका शेषफल 0 के बराबर नहीं हो जाता था। तो इसका महत्तम कितना हो गया? 10। हम लोग जब क्लास 3, 4 में थे तो इस प्रकार से बताया जाता था। लेकिन जैसे ही हम लोग बड़े हुए तो हम लोग का क्वेश्चन बनाने का स्टैंडर्ड भी चेंज हो गया। और यहां पे एक वैज्ञानिक आ गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। किसी व्यक्ति का नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और उन्होंने एक फॉर्मूले देकर गया, जिस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग HCF निकालते हैं, महत्तम को बताते हैं। तो उन्होंने बताया क्या? पहले, सबसे पहले हम उस बात पे ध्यान देते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसका नाम क्रैश कोर्स भी दे सकते हैं, इस बैच का नाम क्रैश कोर्स भी दे सकते हैं।
आज चाहे तो रिवीजन क्लास भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखते हैं क्रैश कोर्स फॉर क्लास 10 वास्तविक संख्या कहते किसे हैं? जो परिमेय और अपरिमेय के मेल से बनता है। खूब ध्यान से समझिएगा बात को। जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल से बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। लेकिन अब यहां पे परिमेय और अपरिमेय दो बातें आ रही है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? मार्केट में बताया जाता है कि P बटा Q के रूप में जिसे लिखा जा सकता है उसी को परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो हो। ठीक है, इस बात को हम भी मानते हैं कि कहा जाता है उसको। और जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो देखिए यहां पे सबसे पहले एक पॉइंट एक में हम लोगों को देखना क्या है। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उन्होंने अपना सूत्र क्या देकर गया? सबसे पहले आप लोग फॉर्मूले को लिखिए एक चैप्टर का, तब क्वेश्चन बनाने में क्या होगा? मजा आएगा, बारीकी से हम लोग समझ पाएंगे। सूत्र क्या है? फॉर्मूला सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने बताया क्या बताया बाबू? उन्होंने कहा, बहुत ही अच्छा बात, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताया कि A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा या बराबर R है, R से बड़ा क्या है? B है। जिसका मुंह ओपन रहता है, जिसका मुंह खुला रहता है, जिसे देखो तो B का मुंह खुला है तो R से बड़ा B हुआ। यहां पे बोल रहा है कि 0 से बड़ा, आज जब एक नीचे पाई दिए हैं इसका मतलब क्या होता है? बराबर। 0 से बड़ा या बराबर R है और R से बड़ा क्या है? B है। इस प्रकार से। और देखो इस जो चिन्ह को दिए हैं हम, इसको हम लोग जहां बोलते हैं, ये क्वेश्चन जो है फॉर्मूला जो है डायरेक्ट एग्जाम में दे देता है और बोलता है कि निम्नलिखित में बताएं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है, सूत्र है। तो हमको इस बात को एकदम याद रखना है। आज चिन्ह को, जो चिन्ह यहाँ पे दिए हैं, जहां का सिंबल दिए हैं, इस चिन्ह को हमें याद रखनी है कि हाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यही फॉर्मूला होता है। और दूसरे में आया क्या? दूसरे में आया महत्तम। पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लें। जहां लिख लो यहां पे, जहां A इक्वल टू क्या होता है? पहली संख्या, सॉरी यहां पे लिखो A इक्वल टू भाज्य, B इक्वल टू भाजक, Q इक्वल टू भागफल और R इक्वल टू शेषफल। देखो A इक्वल टू भाज्य, B बराबर भाजक, Q बराबर भागफल और R इक्वल टू शेषफल। इसको हम लिखे क्यों? यहां पे क्वेश्चन बनाने का सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड चेंज हो गया है, लेकिन बात सेम है। बात सेम कैसे है? यहां पे हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं कि बाबू तुम यहां पे 5 और 28 का यहां पे HCF बताओ। 5 और 28 का क्या बताना है हमें? 5 और 28 का हमें HCF बताना है, महत्तम बताना है। तो इसमें करेंगे क्या? जैसे ही बोल दिए कि 5 और 28 का HCF बताओ, तो हम सबसे पहले अपने क्लास 4th वाले कंसेप्ट पे चलेंगे। और हम जानते थे वहां पे कि जो छोटी अंक थी उससे हम लोग क्या करते थे? बड़ी अंक में भाग करते थे। तो 5 कितना होगा? 25। 25, 2 से 2 कैंसिल, 3 आया। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 5 आएगा, 3 एकम 3, फिर क्या हुआ? 2 आया, 3 आया, फिर 2 एकम 2। इस काम को तब तक हम लोग करते थे जब तक कि शेषफल 0 के बराबर ना आ जाता था। जैसे मान लो यहाँ पे देखो तो 28 बराबर
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। 28 बराबर क्या हो गया, 5 गुने 5 प्लस क्या, शेषफल कितना आया था बाबू, 3। देखो भाज्य कितना है, 28 है, भागफल कितना है, सॉरी भाजक कितना है, 5 है, और भागफल कितना है, 5 है, और शेषफल कितना है, 3 है। तो देखो तो 50 25 3 28। अगर हम भाज्य और भागफल को गुना कर देते कर शेषफल को जोड़ दे तो अब भाज्य के बराबर हो जाता है। खूब ध्यान से इस बात को समझिएगा। और अगर भाज्य को बराबर करना है तो भागफल और भाजक को गुना कर शेषफल को जोड़ देते हैं तो मेरा भाज्य के बराबर वह संख्या क्या होती है, मिल जाती है। इसको पहले आप लोग लिखिए, फिर हम एक क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं। और इसमें कुछ फॉर्मूला है बहुत इंपोर्टेंट। देखो सभी फॉर्मूले को बताया जाएगा, क्योंकि बच्चा लोग बोलता है कि दादा इस फॉर्मूले को हम नहीं जानते, डायरेक्ट एग्जाम में दे दिया था। जैसे 2018 का बात कर पा रहा हूं, आप लोग 2018 का क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस था। एनसीईआरटी मैथ से थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चन था, जिसको हम लोग उतना ही सॉल्व करने में सब कुछ हम लोगों का खराब हो गया था। तो ऐसा काम नहीं करना है। कोरोना वायरस का जमाना है, क्या पता कि क्वेश्चन उल्टा पुल्टा दे, क्या पता कि क्वेश्चन एकदम आसान दे, क्या पता कि एग्जाम में ना हो। तो पहले आप लोग इसको लिखिए, फिर आगे हम बताते हैं। देखो बाबू, ये जो था 1 नंबर फॉर्मूला था। दूसरे नंबर में एक फॉर्मूला आता है, HCF यदि दिया है, सभी क्वेश्चन हम करा कर देखेंगे, और एलसीएम पूछ दे तब, सॉरी एलसीएम और पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हो, HCF पूछे तब उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है A गुने B बटा एलसीएम। इसी प्रकार से यदि हमें एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, A गुने B बटा HCF। इसी प्रकार से 4 नंबर में अगर पहली संख्या नहीं दिया हो, पहली संख्या में ज्ञात करनी हो, तब क्या करेंगे, एलसीएम गुने HCF बटे के B। 5 नंबर में अगर दूसरी संख्या निकालना हो तब तो क्या हो जाएगा, एलसीएम गुने HCF बटे के A। इस प्रकार से होगा। और देखो अगर हम इतना फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं, क्या करते हैं, इतना फॉर्मूला को यदि हम पढ़ लेते हैं तो 1.1 और 1.2 क्या क्या बोले, 1.1 और 1.2 किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगा। कितना स्टैंडर्ड क्वेश्चन और यदि आपको सामने मिल जाता है, आपके सामने आ जाता है, तो हम उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर देंगे। बस इसी 5 बात को याद रखना है, दूसरा कुछ नहीं याद करना है। एकदम आंख मूंद के आप मुझ पे विश्वास कीजिए, ये मेरा चैलेंज है कि अगर 95 प्लस नहीं आया तो फिर तुम हमसे पूछना कि गुरुजी आप क्या बोल रहे थे। और हाँ, इतना सारी बातें मार्केट में नहीं बताया जाता है। मार्केट में तो बहुत लोग हैं, जिसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही भादों का मास आता है तो जैसे ही 2-4 बूंद गिरा बारिश के, कि उसमें से बेंगा निकल कर पेंक पाक लगता है सब करने। और फिर जैसे ही चैत बैसाख का दिन आएगा कि सारा बेंगा अपने अपने बिल में घुस जाता है, लोग पता तक नहीं चलता है कि कौन कहां पे गया। तो हम लोग को उस प्रकार से नहीं करना है। और सब कुछ मार्केट में मिल रहा है, अगर हमसे आप, तो फिर हमसे पढ़ने से क्या फायदा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस करना होगा ना। तो आप लोग इस बात को लिखिए। और देखिए यहां पे जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं HCF LCM, इस A B का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस A B का मतलब चेंज हो जाता है। जैसे देखो, जहां HCF बराबर क्या होता है बाबू, HCF बराबर होता है महत्तम। क्या होता है, महत्तम। LCM बराबर क्या होता है, लसम यानी कि लघुत्तम। A बराबर होता है पहली संख्या, B बराबर होता है दूसरी संख्या।
हर एक साल ऑब्जेक्टिव में आता है बाबू, पहली संख्या और दूसरी संख्या पर क्वेश्चन। क्या होता है? हर एक साल ऑब्जेक्टिव में आता है पहली संख्या और दूसरी संख्या पे क्वेश्चन। तो इस फॉर्मूले का आप लोगों को याद रखना है, नहीं तो फिर आप लोगों से कभी क्वेश्चन बनेगा नहीं। पहले इस फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिए, फिर हम 2 4 5 क्वेश्चन कराते हैं और आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक और बात, जिनका भी भाव बहन अगर क्लास 12th में है, अगर साइंस पढ़ते हैं, आईएससी करते हैं, तो आज से मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का क्लास चलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें रहेगी। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इतना शेयर कर दो कि कोरोना वायरस के जैसा इस वीडियो को आप लोग फैला दो कि जितना भी आप लोगों का दोस्त कमजोर से कमजोर हो वे मेरे चैनल से जुड़े और उन लोगों के लिए भी कुछ आगे काम किया जाए। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि किसी को किसी टॉपिक में समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो आप डायरेक्ट मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम प्रत्येक बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं और उस समस्या को सॉल्व किया जाएगा। चलिए इसको पहले आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। जिसे मान लो क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम में जाइएगा आप लोग तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में यदि क्वेश्चन देता है, क्या करता है? क्वेश्चन देता है एचसीएफ पूछने के बारे में, एचसीएफ बताने के बारे में। ऑब्जेक्टिव में देता है तो, आज सब्जेक्टिव में देगा तो हम बताएंगे उसको कैसे बनाना है। 2 नंबर में देगा तो यदि ऑब्जेक्टिव में उस क्वेश्चन को पूछता है तो हम लोग बनाएंगे कैसे। मान लीजिए हम देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रहा है कि 1 नंबर में 240 और 40 का एचसीएफ होगा। 140 और 40 का एचसीएफ होगा। तो आप लोग काम क्या कीजिएगा, क्या काम कीजिएगा? आप लोग पन्ना को पलटिएगा और जल्दी जल्दी रफ करना शुरू कीजिएगा, बनाना शुरू कीजिएगा। नहीं सुनो, वैसा काम कुछ भी नहीं करना है। हम बता रहे हैं कि तुमको करना क्या है। अगर इससे डिफरेंस भी आता है तो उसे भी बताएंगे कि उसको क्या करना है। समझे? नहीं समझे? एक बार और सुनो। यदि एग्जाम में हमें कहीं इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि 240 और 40 का महत्तम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो हम करेंगे क्या? क्या करेंगे? हम करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे। इसमें देखेंगे कि संख्या क्या क्या है। 240 है और 40 है, 240 और 40 है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या हम इसको कॉपी पलट कर रफ करेंगे। उतना मेरे पास टाइम है, 100 ऑब्जेक्टिव दे रहा है। अगर 100 क्वेश्चन को हम रफ करें, 1-1 मिनट लगा तो 100 मिनट तो ऐसे ही निकल गया। लगभग 1 घंटा 40 मिनट। एग्जाम में टाइम कितना रहता है बाबू? 3 घंटे का टाइम रहता है। अगर तुम 1 घंटा 40 मिनट ऑब्जेक्टिव को हल करने में लगा देते हो तो तुमसे सब्जेक्टिव पूरा बनेगा? नहीं बनेगा। तो उसके लिए मेरे पास ट्रिक है। और ट्रिक कौन सा है इसको देखो। सबसे पहले हम देंगे 240/40, कितने मर्द में? 6 मर्द में कट गया। अगर इसके बगल में जो संख्या है अगर उससे कटने वाली संख्या है तो उसका एचसीएफ जो कम है, यहाँ पे देखो तो 40 में 240 से भाग दिए और 40 से पूरा 240 कट गया तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। कितना होगा? 40 हो जाएगा। जिसे मान लो एक और क्वेश्चन में यहाँ पे 80, 280 और हम दे दे 20, इसका एचसीएफ क्या होगा? तो मेरा एचसीएफ 20 होगा। कैसे कि 0 से 0 कैंसिल, आज 14 दूनी 28 कैंसिल, 20 से 20 पूरा, 20 से 280 पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन दे दे कि 360 और 18 का एचसीएफ होगा,
360 और 18 का HCF होगा, महत्तम होगा। तो मेरा महत्तम कितना होगा? 360/18 का मेरा इतना ही होगा बाबू। कितना होगा? मजा आ गया सर? बिल्कुल मजा आएगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो थोड़ा टेलर है, अभी सब कुछ बाकी है मेरे दोस्त। अभी सब कुछ बताया जाएगा आप लोगों को। अगर एग्जाम में महत्तम देता है तो हमें अंक देखने की, अंक कौन कौन सी है, और वह अंक छोटी अंक से बड़ी अंक पूरा पूरा कट जाती है, तो छोटी वाली अंक मेरा HCF हो जाएगी। देखो एक और क्वेश्चन के माध्यम से, यदि हम 530 और हम दे दें यहां पे 53 का HCF होगा, 530 और 53 का HCF होगा। तो देखो 53 से 10 मर्द में 53 दाएं के 530 होता है, पूरे पूरे कट जाएगा, तो मेरा महत्तम कितना होगा? 53 हुआ। अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन दे दे, नहीं बाबू एक और बात जान लो, हाँ सर अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो HCF तो वह होगा, लेकिन अगर किसी किसी केस में पूरे पूरे नहीं कटेगा तब क्या होगा? तो उसका भी मेरे पास दावा है बाबू, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दम दिखाओ, जोड़ लगाओ और गम मत करो। हम हैं तो गम किस बात का? मेरे साथ चलो, सब कुछ आपको बताया जाएगा, सब कुछ आपको समझाया जाएगा और एक एक चीज को आपको दिखाया जाएगा। देखो अगर कहीं क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए सर जी अगर 570 और 190 का HCF पूछ दे, हाँ पूछ दे, तो क्या होगा? 190 ही होगा। 570 और 190 का HCF पूछे तो 190 ही होगा बाबू। क्यों सर? क्यों? देखो यहाँ पे अगर 570 को हम 190 से काटेंगे तो देखो तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 59 होता है, यानी कि मेरा HCF कितना होगा? 3 होगा। 3 वर्ग में पूरा पूरा कट गया तो मेरा HCF कितना है? 190 आया। अगर उस अंक से छोटी वाली अंक से बड़ी वाली अंक पूरे पूरे कट जाती हैं तो मेरा HCF कितना ही होगा? 190 ही होगा। आप लोग कॉपी में जरूर इसको कर देखिएगा कि आता है कि नहीं आता है। सर जी अगर इस प्रकार से दे दें तो हम तो बना सकते हैं और हमें समझ में आ गया है, लेकिन गुरुजी अगर इस प्रकार से महत्तम नहीं दे तो, अगर डिफरेंस कुछ दे तो डिफरेंस कुछ देगा तो उसके लिए भी हम है ना। देखो उसके लिए क्या होता है, अगर मान लो मेरे बाबू मूर्ख विद्यार्थी अगर कहीं दे दें 30 और 24 का महत्तम दे दें, 30 और 24 का महत्तम दे देता हूं तो 30 से सबसे पहले गुरुजी आप बताएं क्या? गुरुजी आप लोगों को बताए हैं कि छोटी वाली अंक से बड़ी वाली अंक में भाग करनी है और पूरा पूरा कट जाती है तो मेरा महत्तम वही होगा, और यदि पूरा पूरा नहीं कटता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए देखो अब उसके लिए हम यही बात करेंगे कि सबसे पहले 30 से 24 में भाग देंगे और काट कर देखेंगे तो 6 × 30 और 6 × 24 5/4 होगा। ये तो पूरा पूरा नहीं कटा सर, आपका बताया वो कंसेप्ट गलत है। नहीं मूर्ख, इसको कहां बताए? हम इस बात को थोड़े बताए हैं कि अगर मेरा बताया होगा ये गलत है क्वेश्चन, अगर पूरा पूरा नहीं कटता है तो इसके लिए भी बताए हैं क्या? आपको नहीं बताए। अगर पूरा पूरा नहीं कटता है तो उसके लिए हम करेंगे क्या? इस बात को अब देखते हैं हम। क्या सर? देखते हैं ना। इसको देखो यहाँ पे सर जी, इसको बताइए। इसको हम देखते हैं कि 30 में से 24 को घटाओ, इसका अंतर कितना होगा बाबू? 6 होगा सर। कितना होगा? 6 होगा। अब जो इसका अंतर होगा और 6 से दोनों संख्या में भाग दो, पूरा पूरा कट जाती है तो उसका HCF उतना ही होगा, उसका HCF उतना ही होगा। 6 से पूरे इसमें भाग दो 30 में तो कितने मर्द में कटेगा? 6 × 30 आज 24 में भाग दोगे तो 6 × 24, यानी कि मेरा HCF कितना आ गया बाबू? मेरा HCF आ गया 6। कितना आया? मेरा HCF आया 6। उसी प्रकार से यदि हम दे दें यहाँ पे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन से देखते हैं हम। यदि हम क्वेश्चन दे दें यहाँ पे बाबू की 64 और 72, इसका महत्तम बताना है हमें, इसका HCF क्या होगा? इसका HCF क्या होगा? तो क्या होगा? देखो यहाँ पे 72 में से 64 को घटाएंगे, कितना अंतर आएगा बाबू? 8 आएगा। कितना अंतर आएगा? 8। अब 8 से दोनों संख्या में भाग देकर देखो,
8 अठाई 64, 8 9 72, 8 9 72। बहुत बढ़िया। आई होप, मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि आप लोग इतने भी कमजोर नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। क्या यह दोनों बात सत्य है? क्या यह बात सत्य है? सिर्फ इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और डिफरेंस भी आ सकता है। हाँ, क्वेश्चन जो सेट करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डिफरेंस सेट करेगा कि मेरे ट्रिक से लड़ने वाला क्वेश्चन सेट करेगा। लेकिन इतना तो चैलेंज है कि अगर इस ट्रिक से बाहर कोई भी HCF आ गया, तब तुम आके मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना, कमेंट कर कि गुरुजी आप क्या बताए थे और एग्जाम में आया क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। दो बात आप लोग याद रखना है। अगर महत्तम दे दे, क्या दे दे? महत्तम पूछ दे, और दोनों संख्या को देखना है। जैसे मान लो कि हम पूछ दे 16 और 4 का महत्तम, 16 और 4 का महत्तम, तो आप लोग बड़े आराम से कहिएगा गुरुजी इसका 4 होगा महत्तम। क्या पहले आप इस बात को जानते थे? नहीं जानते थे। तो बड़े आराम से कहिएगा कि सर जी इसका महत्तम 4 होगा। क्यों 4 होगा? क्योंकि 4 से 16 पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे ही पूरा पूरा कट जाएगा तो मेरा महत्तम क्या होगा? 4 हो जाएगा। अगर कहीं पे क्वेश्चन दे दे, ये तो 1 नंबर ट्रिक था। अगर कहीं पे क्वेश्चन दे दे 24 और 20 का महत्तम होगा, 24 और 20 का महत्तम होगा, तो आप लोग इस बात को भी जानते हैं बाबू। क्या जानते हैं? हम 24 में 20 से भाग देकर देखेंगे कि क्या पूरा पूरा कटता है। अगर नहीं कटता है तो क्या करेंगे? हम 24 और 20 का अंतर निकालेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो 24 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे चेला? 4 बचेगा। और 4 से दोनों संख्या में भाग देकर देखेंगे, अगर पूरी पूरी कट जाती है तो मेरा महत्तम 4 होगा, उसका अंतर मेरा महत्तम हो जाएगा। देखो 4 छक्के 24, 4 पचे 20, महत्तम मेरा 4 आ गया। आया कि नहीं आया? एकदम आया। अच्छा बाबू, इतना बात तो हम बता दिए आप लोगों से। क्या यह दोनों बात सत्य है या असत्य है? इस बात को भी जान ले। इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या? देखो यहां पे बताते हैं। इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हम इस बात को देखेंगे और समझेंगे क्या? जैसे जहां 30 और 18 का महत्तम पूछ दे, का HCF होगा। 30 और 18 का HCF होगा, तो इसका हम लोग HCF कैसे निकालेंगे? सबसे पहले गुरुजियों को बताए हैं ट्रिक नंबर 1 कि 30 से 18 में भाग देंगे और पूरा पूरा कट जाएगा तो वही महत्तम हो जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो उसका डिफरेंस करेंगे। तो देखो, तो अगर 30 में हम 18 से भाग देंगे तो 6 पचे 30, 6 3 का 18। गुरुजी तो पूरा पूरा नहीं कटाई तो नहीं हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप लोग होशियार बच्चे हो, नहीं हो सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा? 12। और 12 से 30 में भाग देंगे तो लगेगा पूरा पूरा कटेगा? भाई मूर्ख, नहीं कटेगा। और 18 से 12 में भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे बाबू? इसके लिए हम करेंगे, जब नहीं कटेगा तो देखो इसका अंतर कितना आया था बाबू मेरे? 12 आया था। वाह, मजा आ गया। और 12 को अब तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? 12 का फैक्टर करेंगे। जैसे ही 12 का फैक्टर करेंगे तो हम जानते हैं कि 4 तिया 12 क्या होता है बाबू? 4 तिया 12, 3 में 4 से गुना करेंगे तो मेरा 12 आ जाएगा। फैक्टर का मतलब नहीं समझता है तुम मूर्ख आदमी? फैक्टर का मतलब क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड करो, 6 होगा, 2 से करेंगे 3 होगा, तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 3, यानी 4 गुने 3 होगा। नहीं होगा? 4 गुने 3। अब देखो इन दोनों में जो सबसे छोटी संख्या है उससे दोनों में भाग दो। 3 दाग 30, 3 छक्के 18, यानी मेरा HCF कितना आएगा बाबू? मेरा HCF आएगा 3। कितना आएगा? मेरा HCF कितना आएगा? मेरा HCF आएगा 3। अब बोलो, अब इतना से बाहर अगर कोई क्वेश्चन आ गया
तब तुम मुझसे पूछना कि गुरुजी आप क्या बोलते थे और क्या हुआ। अगर इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ गया तो हम तुम्हारे पूरे साल भर का पढ़ाई का फी फ्री में देंगे, और सूद के साथ देंगे, ब्याज जोड़ कर देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज लगा कर देंगे उसमें। इससे बाहर कोई क्वेश्चन एचसीएफ में नहीं आता है। और अगर आ भी गया तब तो तुम मुझसे पूछना जी गुरुजी आप क्या बोलते थे और क्या हुआ। तो चलिए, आई होप आप लोग इतना बात जरूर समझ गए होंगे। अब थोड़ा हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं और सब्जेक्टिव की तरफ चलकर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए 2 नंबर के माध्यम से हम लोग कैसे बनाएंगे। ये तो ऑब्जेक्टिव था, कुछ ट्रिक था, इसको आप लोग आप लोगों को बताया गया। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि 135 और 225 का HCF होगा, 135 और 225 का HCF होगा, तो हम क्या करेंगे देखिए बताते हैं। यहां पे सबसे पहले लिख लो, दिया क्या है, गिवन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो सबसे बड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, ए 225, बी इक्वल टू कितना दिया है, 135। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, उस माध्यम से हम लोग इसका एचसीएफ बताएंगे। अगर 2 नंबर में आ जाएगा तब, 1 नंबर में आएगा तो अभी ट्रिक बताए हैं, बहुत सारे ट्रिक बताए हैं। तो देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर क्या है, आर है, आर से बड़ा क्या है, बी है। तो ए का वैल्यू कितना दिया है, 225, और बी का वैल्यू कितना है, 135। अब हमें क्यू और आर का वैल्यू पता करनी है। क्या करना है, अब हमें क्यू और आर की वैल्यू हमें पता करनी है। तो सबसे पहले हम वही बात बताए थे जो हम लोग क्लास 4th में पढ़ा करते थे। 135 में 225 से भाग देंगे तो क्या होगा, 135 से कम 135, 0 होगा, 9 होगा, ये पूरा से पूरा कट गया। कितना आ गया बाबू, 1 आया भागफल, शेषफल आया 90। अब 135 को यहाँ पे लिखेंगे और 90 गुने 1 प्लस 45 करेंगे। जैसे मान लो देखो यहाँ पे 90 से फिर 135 में भाग देंगे। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि मेरा शेषफल 0 नहीं आता है। क्या, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि मेरा शेषफल 0 नहीं आता है। तो फिर क्या करेंगे, 90 एकम 90, 5, 13 में से हो जाएगा, 4 बचेगा, तो यहाँ पे 45 लिख दिए हैं। फिर नंबर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर 45 गुने 2 प्लस 0, यानी मेरा शेषफल 0 आ गया। तो मेरा एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे रहता है उसी क्या बोलते हैं, एचसीएफ। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ बराबर कितना दिया है बाबू, 45। आंसर हो गया मेरा। ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगर 2 नंबर में आ जाता है तो सेम हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो मेरा जाकर पूरे के 2 नंबर का 2 नंबर मिलेगा। नहीं तो अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला ट्रिक अपनाने लगेंगे तो मेरा 2 नंबर मिलने वाला नहीं है, घबराना नहीं है। अब क्वेश्चन भी कराएंगे ऑब्जेक्टिव में, कुछ एक चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। पहले आप लोग इसको लिखिए। चलिए, आप लोग जरूर इसको समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया होगा तो एनसीईआरटी आप लोग पलटिएगा 1.1 और उसमें 3 गो जो क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जिसको अगर समझ में नहीं आएगा, जिसको क्वेश्चन में समस्या होगा, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सएप करेंगे 7061981748। इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप से 7061981748।
और व्हाट्सएप पे क्वेश्चन को भेजेंगे, उनका सोल्यूशन बनाकर भेज दिया जाएगा उनके व्हाट्सएप पे। जिनको समझ में नहीं आया होगा उनके लिए, जो क्वेश्चन फंस जाएगा उनके लिए, कमजोर से कमजोर छात्रों के लिए यहाँ पे विशेष से विशेष व्यवस्था है। चलिए इसको आप लोग लिख लिए होंगे। और देखिए इस बात को आप लोगों को बार बार याद रखना है, और इस पे ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से आता है एग्जाम में, इस बात को हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आ जाए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का सूत्र होगा, सूत्र होगा। इसे ए नंबर में दे दे, ऑप्शन ए, क्वेश्चन है ऑप्शन ए दे दे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा आर है, आर से बड़ा या बराबर क्या है बी, बी बराबर ए क्यू प्लस आर, ए क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर क्या है आर है, आर से बड़ा क्या है बी। सी में दे दे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा या बराबर क्या है आर है, आर से बड़ा क्या है बी। और डी बराबर नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसको बताएं कि इन चारों में से ऑप्शन होगा कौन सा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होगा कौन सा। आप लोग यदि कॉपी में लिखे होंगे तो कॉपी को पलटिए और उसके माध्यम से बताइए कि इन चारों में फॉर्मूला होगा कौन, जल्दी से। चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दिया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इतना तो बात सत्य है, इतना तो बात सत्य है। जहां का भी चीज है 0 से बड़ा आर है और आर से बड़ा या बराबर क्या है बी है, जो गलत है, जो क्या है गलत है। हम जानते हैं कि फॉर्मूला बोलता है कि 0 से बड़ा या बराबर आर होगा, क्या 0 से बड़ा या बराबर आर होगा और आर से बड़ा भी होगा। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि 0 से बड़ा आर है और आर से बड़ा या बराबर बी है। यह बात सत्य है? नहीं सर, ये तो बात एकदम स्पष्ट रूप से गलत है। ये क्या होगा? गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे तो हम जानते हैं कि ए बराबर ना बी क्यों होता है बाबू, लेकिन यहाँ पे देखो तो यहाँ पे दिया है बी बराबर ए क्यों, तो क्या यह बात सत्य है? नहीं गुरुजी, ये भी बात गलत है, तो ये भी बात क्या होगा? गलत हो गया। यहाँ पे देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इतना तो बात सत्य है, हम जानते हैं, हाँ बिल्कुल सत्य है सर। ये तो फॉर्मूला एकदम सत्य सत्य दिख रहा है। बे मूर्ख, ये फॉर्मूला सत्य सत्य तुमको दिख रहा है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो होगा, लेकिन यहाँ पे देखो तो 0 से यहाँ पे जहां का चिन्ह नहीं है, यहाँ पे अनुपात है। अनुपात का मतलब क्या होगा बाबू? जैसे मान लो हम 2/7 दिए हैं, तो हम इसको अनुपात में लिखना है तो क्या होता है 2:7। अगर 2 बिंदु हम लोग बराबर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? अनुपात होता है। और इसी बिंदु को थोड़ा सा टेढ़ कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो इसका मतलब होता है जहां। क्या समझे? अगर 2 बिंदु दिए तो इसका मतलब हुआ अनुपात, और इसी बिंदु को थोड़ा सा घुमा दिए तो इसका मतलब हुआ जहां। देखो यहाँ पे 2 बिंदु खाली है, तो क्या यह बात सत्य है? हम अनुपात में बोल रहे थे कि जहां में बोल रहे थे। जी सर, आप जहां में बोल रहे थे, तो ये भी क्या हुआ? गलत हो गया। और यहाँ पे नॉन ऑफ दीज है, क्या हुआ? ई सही होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही फॉर्मूला क्या होता है? इसका सही फॉर्मूला होता है सर जी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर क्या है? आर है, और आर से बड़ा क्या है सर? बी है। ये मेरा सत्य सही फॉर्मूला होता है। आई होप आप लोग जरूर इस क्लास को समझ गए होंगे, और हम लोग वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो इससे बोरिंग हम लोग को फील होने लगेगा। हम लोग और अगले क्लास में कुछ अच्छा क्वेश्चन देखेंगे और ट्रिक के साथ देखेंगे। कुछ 2 चैप्टर के बारे में भी चर्चा करेंगे, 1 चैप्टर फाइनल कर। और मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखे होंगे और समझे होंगे। और हाँ, जिनको भी जिस क्लास में समस्या हो, जिस क्वेश्चन में समस्या हो,
वह मेरे पास डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया है, व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा लाइक भी कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी इस वीडियो को कर दिया कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों को लाख लाख धन्यवाद।